स्पीड इंटरनेट पहुंच पाएगा। यूक्रेन में जंग के दौरान जब सारे मोबाइल टावर तबाह हो गए थे, तब भी स्टारलिंक ने पूरे देश को इंटरनेट से जोड़े रखा था और अब वही तकनीक भारत में कदम रख चुकी है। इस फैसले से जियो, एयरटेल और वीआई जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि स्टारलिंक सीधे सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट देगा, जो न सिर्फ तेज होगा बल्कि कहीं भी कभी भी उपलब्ध रहेगा। माना जा रहा है कि स्टारलिंक की स्पीड 100 एमबीपीएस से ऊपर हो सकती है और खबर है कि स्टारलिंक अपनी इंटरनेट सर्विस की शुरुआती कीमतें भी ऐसी रखेगी कि आम आदमी आराम से अफोर्ड कर सके। संचार मंत्रालय के इस मास्टर स्ट्रोक ने एक तरह से टेलीकॉम इंडस्ट्री के गेम को पूरी तरह से बदल दिया है। अब देखना होगा कि भारतीय टेलीकॉम दिग्गज कंपनियां इस चुनौती से कैसे निपटती हैं। दोस्तों, ये वही एलन मस्क हैं जो पिछले 2 साल से भारत में स्टारलिंक इंटरनेट लाने की जद्दोजहद में जुटे हुए थे, लेकिन सरकार कभी इंटरनेट लाइसेंस की फाइल लटकाती रही तो कभी टेस्ला की एंट्री को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। एक तरफ जियो, एयरटेल और वीआई मनमानी कर रहे थे, कभी डेटा के दाम बढ़ा देते तो कभी स्पीड गिरा देते। लोगों को मजबूरी में महंगा और खराब नेटवर्क झेलना पड़ रहा था। तभी स्टारलिंक ने गेम पलट दिया। सरकार को भी समझ आ गया कि अब वक्त है कुछ बड़ा करने का, और फिर जो हुआ उसने पूरे टेलीकॉम सेक्टर की नींव हिला दी। संचार मंत्रालय ने रातों रात स्टारलिंक को सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का लाइसेंस थमा दिया। लॉन्च से पहले ही स्टारलिंक ने ऐसे धमाकेदार ऑफर्स रख दिए जिनसे जियो और एयरटेल के होश उड़ गए। टावर, केबल और ब्रॉडबैंड का झंझट खत्म। अब इंटरनेट सीधे आसमान से। ये सिर्फ एक सर्विस नहीं, ये भारत के डिजिटल भविष्य की शुरुआत है। दोस्तों, आपको पता होगा जब 2016 में रिलायंस जियो ने भारत में फ्री 4G इंटरनेट की शुरुआत की थी, तब पूरे देश में एक डिजिटल क्रांति आ गई थी। पहली बार करोड़ों लोगों को बिना किसी शुल्क के हाई स्पीड इंटरनेट का अनुभव मिला, और इसने न सिर्फ मोबाइल नेटवर्किंग की दुनिया बदल दी, बल्कि इंटरनेट को एक सामान्य नागरिक की पहुंच में भी ला दिया। लेकिन आज 2025 में एक नई क्रांति भारत के दरवाजे पर खड़ी है। एक ऐसी क्रांति जो इंटरनेट की दुनिया को पूरी तरह बदलने वाली है, और उसका नाम है स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट, जिसे दुनिया के सबसे चर्चित और इनोवेटिव उद्यमियों में से एक एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा विकसित किया गया है। ये तकनीक भारत के डिजिटल भविष्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखती है। कहा जा रहा है कि स्टारलिंक की यह वायरलेस सैटेलाइट इंटरनेट सेवा उस डिजिटल क्रांति से भी बड़ी होगी जो जियो ने 2016 में भारत में लाई थी। इसकी वजह सिर्फ इसकी हाई टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि ये भी है कि ये सेवा उन इलाकों तक भी इंटरनेट पहुंचा सकती है जहां आज तक न तो कोई फाइबर केबल पहुंच पाई है और न ही कोई मोबाइल टावर खड़ा हो सका है। स्टारलिंक एक ऐसा समाधान है जो भारत के सबसे दुर्गम, सुदूर और नेटवर्क विहीन इलाकों में भी तेज, स्थिर और अनलिमिटेड इंटरनेट की सुविधा देने का दावा करता है। ये उन लाखों लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है जो अब तक डिजिटल इंडिया के दायरे से बाहर हैं। लेकिन इस क्रांति को पूरी तरह समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि भारत में अभी जो इंटरनेट तकनीक प्रचलन में है वो किस तरह से काम करती है और स्टारलिंक उससे कैसे अलग है। भारत में इस वक्त मुख्यतः 3 प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन प्रचलित हैं। पहला मोबाइल डेटा, दूसरा फाइबर ब्रॉडबैंड और तीसरा एयर फाइबर। मोबाइल डेटा जो सिम कार्ड के जरिए काम करता है, दरअसल वो पूरी तरह वायरलेस नहीं होता। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, यूट्यूब देखते हैं या गेम खेलते हैं, तो आपके मोबाइल से सिग्नल नजदीकी टावर तक पहुंचता है और वहां से डेटा फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए आगे बढ़ता है। ये केबल ग्लोबल सर्वर्स से जुड़कर इंटरनेट डेटा को वापस आपके फोन तक पहुंचाती है। यानी कि आपका मोबाइल इंटरनेट हाइब्रिड तकनीक पर चलता है, जहां सिग्नल तो वायरलेस होता है लेकिन ट्रांसमिशन नेटवर्क पूरी तरह फाइबर पर आधारित होता है। दूसरा तरीका है फाइबर ब्रॉडबैंड, जो आजकल जियो फाइबर और एयरटेल एक्सट्रीम जैसी सेवाओं के माध्यम से घर घर पहुंच रहा है। इस तकनीक में ऑप्टिकल फाइबर केबल सीधे आपके घर तक बिछाई जाती है और फिर एक वाईफाई राउटर के माध्यम से उसे आपके डिवाइसेस में बांट दिया जाता है। ये सेवा ज्यादा स्थिर, तेज और भरोसेमंद होती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी सीमा है इसकी भौगोलिक उपलब्धता। गांव, कस्बों या दुर्गम इलाकों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज है जो करोड़ों की लागत और वर्षों के समय की मांग करता है। तीसरा विकल्प है एयर फाइबर, जो वायरलेस ब्रॉडबैंड सेवा है, जिसमें आपके घर तक कोई फाइबर केबल नहीं आती, बल्कि एक डिवाइस को छत पर लगाकर नजदीकी टावर से इंटरनेट सिग्नल कैच किया जाता है। यह तकनीक उन क्षेत्रों के लिए आदर्श है जहां फाइबर केबल बिछाना संभव नहीं, लेकिन वहां तक टावर की पहुंच है। लेकिन यहाँ भी वही दिक्कत है, यानी कि ये तकनीक भी टावर पर ही निर्भर है और इसीलिए यह पूरी तरह स्वतंत्र समाधान नहीं बन पाता।
अब सवाल ये उठता है कि उन इलाकों का क्या, जहां न तो केबल जा सकती है और न ही टावर खड़ा किया जा सकता है, जैसे कि लद्दाख की बर्फीली चोटियां, अरुणाचल के घने जंगल, राजस्थान के रेगिस्तानी गांव या अंडमान निकोबार के छोटे द्वीप। तो बता दे, यहाँ बाजी मारता है स्टारलिंक का गेम चेंजर एंगल। स्टारलिंक पूरी तरह वायरलेस है, न कोई केबल न कोई टावर, सिर्फ एक डिश एंटीना, एक वाईफाई राउटर और आसमान में चक्कर लगाते हजारों सैटेलाइट्स का नेटवर्क। स्पेस एक्स अब तक 7,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स को लॉ अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर चुका है, जो धरती से लगभग 500 से 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगातार घूम रहे हैं। जब आप स्टारलिंक राउटर से इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो सिग्नल सीधे आसमान में मौजूद सैटेलाइट से जुड़ता है, वहां से डेटा सर्वर तक पहुंचता है और फिर वापस आपकी डिवाइस तक आता है। ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 30 से 60 मिलीसेकंड में पूरा हो जाता है और ये लेटेंसी यानी विलंब को बेहद कम करता है, जिससे ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो कॉल, गेमिंग और स्ट्रीमिंग सभी चीजें बिना रुकावट के होती हैं। अब अगर बात करें कीमत की, तो स्टारलिंक ने भारत में अपने लॉन्च के साथ ही सबको चौंका दिया है। इसकी शुरुआती कीमत मात्र $10 यानी लगभग 850 रुपए प्रति माह रखी गई है, वो भी अनलिमिटेड डेटा के साथ। और इसमें इंटरनेट की मिनिमम औसतन स्पीड 100 मेगाबिट प्रति सेकंड से ऊपर बताई जा रही है, जबकि अधिकतम स्पीड 600 जीबीपीएस तक जाती है। अलग अलग स्पीड अलग अलग दामों में उपलब्ध होगी, यानी इतना सस्ता, तेज और अनलिमिटेड इंटरनेट प्लान भारत के ग्रामीण इलाकों और छोटे कस्बों के लिए एक क्रांतिकारी तोहफा हो सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आपको एक स्टारलिंक किट खरीदनी होगी, जिसकी कीमत 33,000 रुपए है। इस किट में एक स्मार्ट डिश, ट्राई बैंड हाई एफिशिएंसी वाईफाई राउटर, पावर यूनिट और इंस्टॉलेशन मटेरियल शामिल है। खास बात यह है कि इस सिस्टम को कोई इंजीनियर नहीं चाहिए, कोई भारी भरकम वायरिंग नहीं। ये पूरी तरह प्लग एंड प्ले सिस्टम है, जिसे आप अपने मोबाइल ऐप से ही इंस्टॉल और मैनेज कर सकते हैं। इस किट में एक और खास बात है, इसका ऑटो हीटिंग फीचर, जो बारिश या बर्फबारी के दौरान डिश पर जमी हुई बूंदों या बर्फ को खुद पिघलाता है ताकि सिग्नल ड्रॉप ना हो। स्टारलिंक का यह सिस्टम लगभग 200 मीटर की रेंज में बिना स्पीड ड्रॉप के वाईफाई सिग्नल फैला सकता है, जिससे पूरे घर या छोटे ऑफिस में एक जैसी तेज कनेक्टिविटी मिलती है। लेकिन तकनीक चाहे कितनी भी उन्नत हो, उसमें कुछ चुनौतियां तो होती ही हैं। भारत जैसे देश में जहां मॉनसून, धूल भरी आंधियां और बिजली कटौती आम है, वहां स्टारलिंक की निर्भरता खुले आसमान पर इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। अगर आसमान साफ नहीं है या कोई बड़ी इमारत या पेड़ सिग्नल के रास्ते में आ जाए तो कनेक्टिविटी ड्रॉप हो सकती है। इसके अलावा 33,000 रुपए की लागत भी एक आम भारतीय ग्राहक के लिए एक बड़ा निवेश है, खासकर तब जब जियो, एयरटेल और वीआई जैसे प्रतिस्पर्धी अपने ब्रॉडबैंड राउटर फ्री में इंस्टॉल करते हैं और ग्राहकों को आसान ईएमआई विकल्प भी देते हैं। स्टारलिंक को भारत में अपने किट के दाम कम करने होंगे या फिर आसान किस्त भुगतान विकल्प लाने होंगे, ताकि ये सेवा आम आदमी की पहुंच में आ सके। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात इसमें यह है कि जब तक किसी भी विदेशी टेक्नोलॉजी या कंपनी से देश की सरकार को रणनीतिक, आर्थिक या राजनीतिक स्तर पर कोई ठोस फायदा नजर न आए, तब तक उसे पूरी तरह से देश भर में लागू करने का फैसला लेना आसान नहीं होता, चाहे आम जनता की उस चीज को लेकर कितनी भी ज्यादा मांग क्यों न हो। ऐसे में अगर भारत सरकार ने स्टारलिंक जैसी विदेशी कंपनी को देश में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की हरी झंडी दी है, तो यकीनन इसके पीछे केवल नागरिकों की सुविधा नहीं, बल्कि सरकार को भी इसमें कोई बड़ा रणनीतिक या तकनीकी लाभ दिख रहा होगा। अगर ऐसा ना होता तो ये फैसला भी महज एक घोषणा बनकर ही रह जाता और जमीनी हकीकत तक कभी नहीं पहुंचता। अंत में सवाल आपसे है, क्या आप 850 रुपए महीने के बदले अनलिमिटेड हाई स्पीड इंटरनेट के लिए 33,000 रुपए की एक बार की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? क्या आप स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट इंटरनेट को अपनाएंगे और जियो एयरटेल जैसी पारंपरिक सेवाओं को छोड़ेंगे? ये तय करेगा कि भारत का डिजिटल फ्यूचर जमीन पर बनेगा या आसमान से जुड़ेगा। अगर स्टारलिंक अपने चैलेंजेस को पार कर गया तो ये भारत के डिजिटल परिदृश्य को पूरी तरह बदल सकता है। ये एक ऐसा बदलाव होगा जो हमें सिर्फ कनेक्ट नहीं करेगा, बल्कि सशक्त भी बनाएगा, डिजिटल समावेशन को नई परिभाषा देगा और भारत को एक सशक्त डिजिटल राष्ट्र बनने की दिशा में बड़ा कदम निभाएगा। अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम।